गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। सो वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सुरेश फिजिक्स शाहपुर। जी हाँ बच्चों, प्यारा सा चैनल है सुरेश फिजिक्स शाहपुर, और इसमें हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं 11th तथा 12th के लिए रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। और बेसिक मैथमेटिक्स में लगभग नहीं 7 बातें हम लोगों ने पढ़ रखा है। 7 बातें क्या क्या है? तो हमने चेंज पढ़ा। क्या पढ़ा? चेंज से संबंधित 2 बातें थी, डी और डेल्टा, इसको भी हमने पढ़ रखा है। उसके बाद हमने टाइम इंस्टेंट पढ़ा, टाइम इंटरवल पढ़ा, और जो है रेट ऑफ चेंज पढ़ा है। तो इस प्रकार से जो है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ा है। कुल मिला के 7 बातें हमने देखा। और 7 के बाद जो 8वां नंबर आता है, स्थिति, विस्थापन, दूरी, और इसके बाद है वेग, चाल, त्वरण। कुल मिला के बोले तो 13 वो बात हम लोग सीखेंगे। इन 13 बात को आप जब बढ़िया से सीख जाइएगा, समझ जाइएगा बातें को, तो आप जो है फिजिक्स के 11th हो या फिर 12th हो, कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में है ना? वेरी इजी हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग बेसिक को पहले कवर कर रहे हैं, और फिर जो है आगे हम लोग 11th का अलग वीडियो आएगा, 12th का अलग वीडियो होगा। जैसे ही हम लोग का बेसिक कंप्लीट हो, जैसे इसके 13 को बात के बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, और कैलकुलस के बाद फिर से जब मोशन स्टार्ट आएगा तो फिर ये सारी चीजें आएंगी। अभी जो है बस इनको इंट्रो कराया जाएगा। स्थिति क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, विस्थापन क्या होती है, और ये आपका वेग, दूरी, त्वरण सब क्या होता है, बस केवल बताएंगे। कैलकुलस के बिना फिजिक्स पढ़ना मुश्किल है। बिना कैलकुलस के आप 11 12 के फिजिक्स को समझ नहीं पाइएगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना? तो उसके लिए जो है हमको 11 12 में जनरली अधिकतर क्या पढ़ना होता है? मैकेनिक्स पढ़ना होता है। और जब मैकेनिक्स में आप जाइएगा, स्थिति, विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण, संवेग, और भी चीजें हैं, बल, वो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सारी चीजों का जब डिटेल अध्ययन कीजिएगा, ठीक है ना, विस्तृत अध्ययन कीजिएगा, तो उसमें जो है आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग को कैलकुलस को सीखना पड़ेगा। और लगे हाथों कैलकुलस को सीख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन करते हुए सीखेंगे। तो एप्लीकेशन कहाँ से करेंगे? थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी होगी तो हम लोग एप्लीकेशन करते हुए सीख लेंगे। इसलिए इसको जो है आपको बस इंट्रो कराएंगे आज के वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 6 चीजें हैं, स्थिति, विस्थापन, उसके बाद अगला आपका वेग, चाल, दूरी और त्वरण। इन 6 के बारे में आपको जो है बस इंट्रो कराएंगे कि कैलकुलस में इसका उपयोग हम लोग करके देख सकते हैं। बाकी जो है इसका डिटेल स्टडी जो है, धमाकेदार पढ़ाई, वो कैलकुलस के बाद आएगा, ठीक है ना? जब हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, गति का अध्ययन, तब इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। फिलहाल जो है इसका इंट्रो आज देखा जाएगा, और अगले लेक्चर में जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो पहला टर्म है, मतलब कि 8वां टर्म है हमारे लिए, क्या है? स्थिति है। क्या है? स्थिति है। स्थिति क्या चीज होती है, उसके बाद विस्थापन क्या चीज होती है, और दूरी क्या चीज होती है। इन्हीं 3 बातों पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो क्या होती है स्थिति, से कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए क्या होती है। 1 मिनट। चलिए, तो स्थिति क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसे अब फिर से बता दे रहे हैं, यह डिटेल्ड लेक्चर नहीं है। डिटेल्ड लेक्चर जो होगा कैलकुलस के बाद आएगा। तो अभी जो हम लोग है कैलकुलस सीखेंगे, तो कैलकुलस का थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे हम लोग। तो प्रयोग करने के लिए इसको थोड़ा बहुत जान लेंगे, इसी में उसका प्रयोग करेंगे कैलकुलस का, ठीक है ना? क्या होता है स्थिति? तो स्थिति बता दे आपको, तो जैसे बोलचाल की भाषा में क्या स्थिति है, कोई पूछता है क्या स्थिति है भाई, हम लोग अपना हाल चाल बताने लगते हैं, अपनी अवस्था बताने लगते हैं। क्या बताने लगते हैं? अवस्था। हेल्दी है, प्रॉब्लम में है, किसी से फोन पे बात हुआ कि क्या स्थिति है, तो बताता है कि देखिए अभी फिलहाल हमारा तबीयत खराब चल रहा है, और पिछले 3-4 महीनों से खराब चल रहा है, तो स्थिति खराब है। कोई कहता है कि बहुत ठीक है, सब चीज ठीक है, भगवान के ऊपर की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसका स्थिति ठीक है। तो ये तो हो गया हेल्थ रिलेटेड स्थिति। हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में मैथमेटिकल स्थिति, ठीक है ना? गणित के रूप में
या ग्राफ के रूप में, या यूं कह लीजिए हम लोग को गति का अध्ययन करना है तो अपने हिसाब से वस्तु की स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। क्या होता है वस्तु की स्थिति, तो आइए जानते हैं। वस्तु की स्थिति का अर्थ हो जाता है उसके स्थान से। जैसे हमारे पास इस एक्सिस के हिसाब से समझेंगे, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है ना, और इसको वाई अक्ष। इधर निगेटिव होता है और नीचे वाई का पॉजिटिव होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑब्जर्वर हुआ करता था, उसके पास एक्सिस होगा और एक ओरिजिन होगा 0,0 मूल बिंदु जिसको बोलेंगे, उसके हाथ में स्टॉप वॉच घड़ी होगी। ये सारा चीज जो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब जो है स्थिति बताना है, यानी किसी वस्तु के स्थान के बारे में बताना है। जैसे किसी को आप आरा भेजे हुए हैं किसी सामान के लिए कि जाओ बेटा आरा जाओ और तुम जो है फ्रिज के लिए बात करके आओ, हमको एक फ्रिज लेना है। तो जैसे ही आधा घंटा बीता, आधा घंटा व्यतीत होने के बाद आपके मन में आया कि एक बार जांच ले कि बंदा कहाँ तक पहुंचा है, तो आप फोन कीजिएगा कि बताओ अभी कहाँ है, अभी क्या स्थिति है। तो वो बताएगा कि अभी जो है हम बिहियां में हैं। कहाँ बताएगा? बिहियां में है। आपको एक संतुष्टि मिले कि बिहियां में पहुंच चुका है, आधा घंटा में हम जो है आरा पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात यह बताइए हमको, किसी को बिहियां ही भेजे हैं या वो व्यक्ति आरा पहुंच गया, उसी को मान लिया जाए आधा घंटा बाद बोल दिया कि हम आरा पहुंच गए हैं, तो आरा पहुंच गए हैं तो आप पता लगा लीजिएगा कि आरा में कहाँ है। नहीं, उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आरा में भी वो बोल देता है कि हम चंदवा हैं, फिर भी आप उसके पास नहीं पहुंच पाइएगा, क्योंकि चंदवा छोटा मोटा कोई जगह नहीं है, हर तीनों रास्ते में चंदवा है, और किस दुकान पे गया है यह भी आपको नहीं पता है। पूरा जानकारी दे दिया जाए कि चंदवा में पुरानी पुलिस लाइन रोड में इस दुकान के सामने हम हैं या इस दुकान में है, तो ये जो है उस व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल जानकारी हो गया। और डिटेल जानकारी किस चीज का है? उसके स्थान के बारे में जानकारी है। ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु के स्थान के बारे में पूर्ण सूचना को स्थिति कहा जाता है, वस्तु का स्थिति कहा जाता है। तो वस्तु की स्थिति क्या है तो आपको बताना होगा, तो वस्तु कहाँ है ये आपको बताना पड़ेगा, वो पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है ना। कह देने से नहीं होगा कि शाहपुर में है। बच्चा कहाँ गया है तो शाहपुर में पढ़ने गया है, तो शाहपुर में एगो कोचिंग नहीं है, शाहपुर में एक ही जगह नहीं है, सरना रोड में भी है, ब्रह्मपुर रोड में भी है, बनाही रोड में भी है, अब तो इधर आरा रोड में भी है। तो किस जगह पे? शाहपुर कहने से नहीं होगा, कोचिंग कहने से भी नहीं होगा, कोचिंग का नाम रखना होगा, तब जो है एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलेगा। तो स्थिति क्या चीज होती है, इतना बातों से हम इतना समझ चुके हैं कि स्थिति जो है किसी वस्तु के स्थान के बारे में दी गई पूर्ण सूचना को ही वस्तु की स्थिति कहा जाता है। आ रहा है बात समझ में? जैसे हमारे पास एक्सिस सिस्टम है, प्रेक्षक के पास एक एक्सिस सिस्टम है, इधर एक्स अक्ष है और इधर वाई अक्ष है। तो जो है कोई पॉइंट ले लिया जाए जो कि यहाँ पे है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया जाए, यहाँ नहीं लेकर के हम ले लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट का नाम दे दिया जाए ए। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि पॉइंट ए की स्थिति बताएं, पॉइंट ए की स्थिति बताएं, बिंदु ए की स्थिति बताएं, तो क्या कीजिएगा? बिंदु ए का स्थिति बताना है तो हम अपने प्रेक्षक को फोन लगाएंगे। प्रेक्षक बोलेगा देखिए एक्स एक्सिस में 5 मीटर जाइए, यदि मीटर में है, किलोमीटर में, जो आपको यूनिट एक बार मान लेना है मान लीजिए। एक्स एक्सिस में 5 यूनिट जाइए, 5 इकाई, 1 2 3 4 5, और फिर वहां से पॉजिटिव वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जाइए, तो आपको जो है पॉइंट ए मिल जाएगा, बिंदु ए मिल जाएगा। यानी कि मैथमेटिकली वो बताना चाहेगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ज्योमेट्रिक निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देश देने के लिए कुछ अंक का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देश देना है कि ए कहाँ है, तो उसके लिए अंक का प्रयोग होगा 5,7। क्या प्रयोग होगा? 5,7। अब बताइए प्रेक्षक जो है 5,7 बोल दिया, तो क्या आप ए के पास पहुंच जाइएगा कि या कुछ और आपको जानकारी की जरूरत है? तो बिंदु ए के पास जाने के लिए 5,7 बोल दिया गया, तो हम पहले ही बता चुके हैं, आप भी जान चुके हैं कि जो
5,7 है वह मूल बिंदु से मापा जाएगा, और मूल बिंदु अपना अपना नहीं चलेगा, एक बार प्रेक्षक रख लिए हैं उसी के हिसाब से चलेगा। तो एक्स एक्सिस में 5 स्टेप जाइए, वाई में जो है 7 स्टेप जाइए, आप बिंदु ए के पास पहुंच जाइएगा। नहीं पहुंच जाइएगा? बिल्कुल पहुंच जाइएगा। तो 5,7 बताया गया है, ए के बारे में 5,7 बताया गया है। तो 5,7 जो है ए की स्थिति है। क्या है? ए की स्थिति है। इससे ज्यादा जानकारी की आपको जरूरत नहीं है। इस एक्सिस के हिसाब से 5,7 क्या है? तो बिंदु ए की स्थिति है। क्या है? बिंदु ए की स्थिति है। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कोई पूछेगा कि बिंदु ए पर व्यक्ति जो खड़ा था वो पहुंच गया है बिंदु बी पर। कहां पहुंच गया है? बिंदु बी पर। बताओ उसका स्थिति क्या होगा? सिंपली हम एक्सिस सिस्टम फिर से देखेंगे। तो बिंदु बी के पास जाने के लिए हम प्रेक्षक से पूछेंगे, तो प्रेक्षक हमें बताएगा कि आप जो है एक्स में 7 स्टेप जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, और वाई में जो है 1 2 3 स्टेप जाइए, तो आप जो है पहुंचे। वाई में जो है 2 ही स्टेप है ना, हाँ 2 ही स्टेप है। आप 2 स्टेप जाइए तो आप जो है बिंदु बी के पास पहुंच जाइएगा। तो इस प्रकार से बिंदु बी का स्थिति बताना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 7,2। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 7,2 क्या है? बिंदु बी की स्थिति है ना। 7,2 क्या है? बिंदु बी की स्थिति है। तो स्थिति के बारे में यही जानिए, क्या होता है स्थिति? तो स्थिति किसी भी वस्तु के स्थान के बारे में दी गई सूचना को उस वस्तु की स्थिति कहा जाता है। उसके स्थान के बारे में आप जो कुछ भी सूचना दे रहे हैं, नाम से दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट से दे रहे हैं, या कोई और तरीका है जो आपको स्थान बताता है उस वस्तु का, तो वो जो सूचना है स्थिति कहलाता है। सूचना आपका अंक हो सकता है, हाँ, निर्देशांक हो सकता है, या फिर कोई नाम हो सकता है, या डिग्री, मिनट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कुछ भी हो सकता है। नक्शा आप देखिएगा तो किसी भी प्रकार में आप वस्तु के स्थान के बारे में सूचना दे रहे हैं, तो उस सूचना को, उस पूरे जो है डेटा को स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्तु की स्थिति कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो इसको नोट किया जाए। क्या होता है स्थिति? तो लिख लिया जाए। किसी भी वस्तु के स्थान के बारे में दी गई पूर्ण सूचना को वस्तु की स्थिति कहा जाता है। ठीक है ना? लिख लिया जाए। ओके, समझ में आ गया होगा, लिख लिए होंगे। बिल्कुल। चलिए, इसमें जो है हम पहले ही बता दें, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। स्थिति एक सदिश राशि है। एक्स एक्सिस में चलिएगा तो एक्स से दिखाएंगे, वाई में चलिएगा तो वाई से, जेड में चलिएगा तो जेड से, और दोनों तीनों एक्सिस चेंज होने लगेगा तो आर से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके ऊपर एरो लगता है। इस सारा डिटेल जो है आगे जब हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, गति का अध्ययन स्टार्ट होगा, उसमें देखेंगे। अभी इन सब चीजों को हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमको कैलकुलस का प्रयोग करना है। कैलकुलस जब सीखने जाएंगे तो उसका प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करते समय कहाँ प्रयोग करेंगे? तो इन्हीं सब चीजों पे किया जाता है। विस्थापन निकालने में, त्वरण निकालने में, समय निकालने में। तो इन सब चीजों में कैलकुलस को प्रयोग करते हुए कैलकुलस को सीखेंगे। जिस दिन कैलकुलस सीख गए होंगे फिर से ये सारा चीज आएगा और इन डिटेल आएगा, पूरे एकदम मतलब सोचे नहीं होंगे उस तरीका से आएगा। ठीक है ना? तो इंतजार करो और लगे रहो, जुड़े रहो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। चलिए, स्थिति हो गया। इसके बाद जो है हमारा अगला टर्म था 9 नंबर पे, विस्थापन। क्या है? विस्थापन। क्या होता है विस्थापन? तो उसको भी जान लिया जाए। तो देखिए, बिंदु ए पर खड़ा व्यक्ति बिंदु बी पर चला गया। जैसा कि कहा गया था कि बिंदु ए पर जो व्यक्ति खड़ा था वो बिंदु बी पर पहुंच गया है और अपना स्थिति को बदल चुका है। ए पे उसका स्थिति क्या था? 5,7 था, और बी पर उसका स्थिति 7,2 है। तो स्थिति में परिवर्तन आया है। ठीक है ना? अब यह परिवर्तन कैसे भी हो सकता है, किसी भी रास्ते से हो सकता है। हो सकता है व्यक्ति यहां से चलते हुए ऐसे ऐसे जैसे तैसे और यहां पहुंच गया होगा, इस रास्ते से। नहीं हो सकता है? ठीक है। या फिर किसी और रास्ते से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है।
इधर से ऐसे ऐसे जैसे तैसे और यहाँ पहुंच जाए। तो रास्ता कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, रास्ता कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क किस बात से पड़ता है? तो फर्क इस बात से पड़ता है कि पहले आपकी स्थिति क्या थी और अब आपकी स्थिति क्या है, इन दोनों का चेंज निकालिए। और चेंज शायद आपको निकालने आता होगा, सिखाया ना चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। तो पहले जो इसकी स्थिति थी 5,7 थी, अब जो इसकी स्थिति है 7,2 है। कैसे चेंज हुआ रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है अगला टर्म हम लोग का 9 नंबर पे क्या है? विस्थापन। विस्थापन हिंदी में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना जी। नया विद्यार्थी सोच रहा होगा हिंदी में काहे बोल रहे हैं सर, अंग्रेजी में ना बोलते हैं, हम लोग हिंदी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होता है? तो आपका आरंभिक स्थिति क्या थी? तो आरंभिक स्थिति सर जी हम ए पे थे। कहां थे? ए पे थे। आरंभिक स्थिति तो ए पर थे 5,7 पे। और अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति तो बी पर पहुंच गए हैं और बी का जो निर्देशांक है 7,2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो कितना का परिवर्तन हुआ है उसी को विस्थापन कहते हैं। कैसे परिवर्तन हुआ है उसको नहीं, उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी। किस रास्ते से गया है उस रास्ते का यदि माप आप लेते हैं तो उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। लेकिन यहां था और यहां पहुंच गया, परिवर्तन कितना का है स्थिति में, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। और ये कितना आया है? तो इतना आया है, ठीक है ना। यह जो है आपका विस्थापन, ठीक है। एक रास्ता हटा दे रहे हैं, एक ही रास्ता से हम लोग पढ़ा जाए। इसको जो है विस्थापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और जिस रास्ते को तय करके आया है यदि उसका मेजरमेंट करते हैं, उसका माप आप लेते हैं तो उसको जो है दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी, ठीक है ना। विस्थापन किसको बोलेंगे? तो स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। स्टैंडर्ड परिभाषा यही है, स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। और परिवर्तन निकालने हमको अच्छी तरीके से आता है। कोई कोई बताता है दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। 9th में वो भी चल जाता है, सही बात है। लेकिन 11th में आप आए हैं, 12th में आप आए हैं, तो आपकी भाषा में जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपकी भाषा जो है थोड़ा क्वालिटी की होनी चाहिए। तो सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये बच्चों वाली आंसर हो गई। आपको क्या कहना होगा? तो किसी दो बिंदु के स्थिति में यात्रा के दौरान वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। और वह परिवर्तन किसी भी रास्ते से हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है जो आप विस्थापन दिखा रहे हैं यहां से यहां तक, इधर कोई रास्ता ही ना हो, ठीक है ना। जैसे जैसे इसी में हम देख लेंगे, जैसे इसको हटा दे रहे हैं, जैसे इसको जो है हटाया जाए और बात किया जाए कि एक नदी है। क्या है? एक नदी है जिसमें पानी फ्लो करते रहता है और इसी नदी के किनारे आपका घर है, ठीक है। और यहां से एक पुल है। क्या है? पुल है। और यहां पे आपका जो है स्कूल है, ठीक है ना। पुल के बाद स्कूल है, ठीक है। इधर आपका स्कूल है। तो आपको स्कूल जाना होगा तो कैसे जाइएगा? पुल के रास्ते जाइएगा। यहाँ घर से निकलिएगा, इस तरीके से जाइएगा और इस तरीके से आके यहाँ जो है स्कूल में प्रवेश कीजिएगा। तो जिस रास्ते पे आप चल के आए हैं प्रॉपर, उस रास्ता का जो मेजरमेंट कीजिएगा तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। विस्थापन किसको बोलते हैं सर? तो आप जब जो स्कूल जाने से पहले यहाँ थे, आप यहाँ थे ना, और स्कूल जाने के बाद आप यहाँ पहुंच गए हैं, तो दोनों के स्थिति में परिवर्तन इतना आया है।
ठीक है ना। निकलता कैसे है, तो इसके लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट में आप अंतर निकालिए, वाई में अंतर निकालिए, या फिर एक्स वाई को यहाँ ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीका है, अभी इसको नहीं सीखना है। अभी हमको जानना है कि विस्थापन क्या है। तो यहां से जो है ये दूरी, ये जो है आपको विस्थापन कहलाता है। ये आपका आरंभिक स्थिति था, आरंभिक स्थिति, और ये आपका अंतिम दिख रहा है, ये जो है आपका अंतिम स्थिति। ठीक है, तो आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में परिवर्तन कितना आया है उसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। चलना आपको रास्ते पे ही होता है जिसको दूरी कहा जाता है। तो विस्थापन तय नहीं किया जाता है, तय किया जाता है दूरी, और विस्थापन हो जाता है। ठीक है ना, विस्थापन हो जाता है, विस्थापन आपको करना नहीं पड़ता है। आप यहां से चलते 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 यहां से दूरी तय कर रहे थे, आ गए, विस्थापन आपका हो गया। मान के चलिए ये दूरी जो है यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है। कितना? 10 किलोमीटर। और विस्थापन जो है लगभग 7 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 7 किलोमीटर है। तो एक बात नोट करने योग्य यहाँ पे है, आप ध्यान रखिएगा, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि यहां से जब चलना स्टार्ट किए थे तो घड़ी में आपका जो है 8 बज रहा था। कितना? 8 AM। और स्कूल में जब पहुंचे तो यहाँ पहुंच के आपका टाइमिंग हो गया था 9 AM। कितना? 9 बज गया था। तो बताइए कितना टाइम लगा स्कूल जाने में? तो टाइम सर जी लगा फाइनल माइनस इनिशियल 1 घंटा, नहीं लगा? 1 घंटा लगा। 1 घंटा में कितना दूरी तय किए हुए हैं? तो 1 घंटा में सर जी दूरी का बात कीजिएगा तो 10 किलोमीटर तय किए हैं। कितना? 10 किलोमीटर। विस्थापन का बात कीजिएगा तो 7 किलोमीटर। तो हम आपसे पूछेंगे कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगा है, तो बताइए विस्थापन 7 किलोमीटर होने में कितना समय लगेगा? तो यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? तो दिमाग लगाते हैं कि 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में, यात्रा करने में 1 घंटा लगा है, इसका मतलब 7 किलोमीटर में थोड़ा कम लगा होगा ना। 1 से तो ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं कम लगेगा। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि आप जब दूरी तय कर रहे थे तो 10 किलोमीटर चले थे, 7 किलोमीटर आप चलने नहीं गए हैं, वो हो गया है। क्या हुआ है? वो अपने आप हो गया है। तो हम लोग तय करते हैं दूरी, विस्थापन खुद ब खुद हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? ना कि आप इस नदी से आए थे, क्रॉस करके तिरछा पुल के किनारे निकले थे, फिर ये सब काम थोड़े ना किए हैं। हम लोग तय करते हैं दूरी, विस्थापन हो जाता है। तो दूरी तय करने में 1 घंटा लगा है 10 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर का विस्थापन तय होने में भी 1 घंटा लगा है, कम नहीं लगा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपका विस्थापन पूरा लेने के लिए आपको यहाँ पहुंचना होगा, और वहां आप पहुंचते हैं 1 घंटा में, तो आपका विस्थापन भी कितना देर में होगा? 1 घंटा में। ओके, चलिए, तो एक ही में लगभग दोनों हम लोग समझ चुके हैं। विस्थापन स्थिति क्या होता है? तो किसी वस्तु के स्थान के बारे में दी गई सूचना को स्थिति कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? तो स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। और परिवर्तन करते समय आप किसी रास्ते पे चल रहे होंगे, उस वास्तविक रास्ता यानी वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। आया समझ में? ओके, ठीक है। तो इसको जो है नोट कीजिए, और तीनों को जो है फिर से एक बार लिख लिया जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे स्थिति कैसे निकलेगा, ठीक है, स्थिति को किससे दर्शाते हैं, विस्थापन कैसे निकलेगा, और दूरी क्या है, एक बार फिर से देख लिया जाएगा। इसको नोट कीजिए। चलिए, हो गया, अच्छी बात है। चलिए एक बार देख लिया जाए फिर से। तो मान के चलिए ये आपका बिंदु ए है, और यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति मूड बना के इसे ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ बिंदु बी पर पहुंच गया था। ठीक है, तो जिस रास्ते पे चल के गया है, जिस रास्ते पे
चल के गया है, उस रास्ते को यदि मेजरमेंट कीजिएगा तो उसको हम लोग दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। और कहाँ था और कहाँ चल गया, स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसको जो है हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन आप लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, यात्रा के दौरान वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है। और यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ठीक है ना। स्थिति जो है हम लोग निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक यानी निर्देश देने के लिए जो अंक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्स एक्सिस में कोई चल रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, उसको एक्स से डिनोट करेंगे। वाई में चल रहा होगा तो वाई से, जेड में चल रहा होगा तो जेड से, या आपका 2D 3D मोशन होगा, एक्स वाई जेड तीनों साथ साथ बदल रहा होगा, या केवल दो ही बदल रहा होगा, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, तो आपको जो है आर से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है ना। किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। ओके। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसको एक्स वाई जेड तथा आर से सूचित किया जाता है। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन होता है सर जी स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन कैसे निकलेगा? यदि एक्स में चलेगा तो हम लोग जो है परिवर्तन निकालते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल एक्स पॉइंट और इनिशियल एक्स पॉइंट। एक्स निर्देशांक फाइनली कहाँ पहुंचा और एक्स निर्देशांक आरंभ में कहाँ तक था, कहाँ पर था, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो है विस्थापन आता है डेल्टा एक्स। ठीक है। और यदि y में चल रहा होगा तो डेल्टा y आएगा, वाई एफ माइनस वाई आई। जेड में चल रहा होगा तो डेल्टा जेड आएगा, जेड एफ माइनस जेड आई। और दोनों तीनों एक्सिस बदल रहा होगा तो उसके लिए जो है हम लोग डेल्टा आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डेल्टा आर का, आर एफ माइनस आर आई। चलिए एक चीज और जो है, यदि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा या स्थिति में परिवर्तन जो है बहुत कम, यहां से यहां पहुंचे, लगभग दिखाइयो नहीं देगा इतना दूर के लिए, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इससे भी छोटा का बात किया जाता है। वैसा स्थिति में परिवर्तन हो तो वैसे परिवर्तन को बहुत छोटा सा विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत छोटा सा विस्थापन। और बहुत छोटे से विस्थापन को जो है हम लोग dx से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? dx से, या y में है तो dy से, और z में है तो dz से, या दोनों तीनों बदल रहा होगा तो dr से सूचित करते हैं। dx क्या है? तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही अल्प विस्थापन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का स्थिति, विस्थापन और दूरी, तीनों चीज हम लोग देख लिए। दूरी क्या होता है? तो यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ के लंबाई को दूरी कहा जाता है। ओके, तो सारा चीज हो गया। आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका। तो वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जैसे ही अगला वेग और चाल वगैरह में जाते तो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाता, इसलिए इसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया हुआ है और यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तीन चीजों को देखेंगे ध्यान से हम लोग, और उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलस पे आएंगे, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार है। बिना कैलकुलस आपका फिजिक्स नहीं बनने वाला है, 11-12 का पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है ना। उस लेक्चर को जो है एकदम ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम परफेक्शन आएगा। और जो कुछ भी आपने त्रुटियां की है अब तक उसको सुधारिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए आइए जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में 3 मुख्य चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।